हेलो माय डियर एजुकेशन जोन वाला सर चैनल में आप लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो आज का मेरा टॉपिक है भूकंप अधिकेंद्र क्या है, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी से बचने का उपाय और भूकंप से बचने का उपाय। इसके बारे में हम लोग कुछ अगले वीडियो में पढ़ चुके थे। भूकंप और भूकंप केंद्र पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप से बचाव और सुनामी से बचाव। सबसे पहले भूकंप से बचाव के लिए हम लोग क्या क्या करना चाहिए, तो पहले हम देखते हैं। उससे पहले भूकंप अधिकेंद्र क्या है। भूकंप अधिकेंद्र क्या है, देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सुनामी क्या है। सुनामी समुद्र के तल में कंपन के कारण समुद्र के जल के प्रवाह का एकाएक लहर उठना सुनामी कहलाता है। ठीक है, देखिए सुनामी क्या है, समुद्र के तट यानी समुद्र के अंदर ही क्या होता है, इसमें इसका प्रवाह एकाएक उत्पन्न होता है। कैसे होता है, जब जिस तरह हम लोग के यहाँ भूकंप आता है उसी तरह समुद्र में भूकंप आता है। ठीक है, यानी समुद्र में कंपन के कारण इसका जल स्तर यानी लहर का एक आगे बढ़ने लगता है, उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है भूकंप के प्रवाह को कम करने के दो उपाय लिखे। तो भूकंप के प्रवाह को कम करने के दो उपाय निम्न है। पहला है कि घर बनाने की स्थिति, घर बनाने पर भी डिपेंड करता है कैसे मतलब होना चाहिए घर। तो देखिए भूकंप के प्रवाह को कम करने के दो उपाय निम्न है। पहला है भवनों को आयताकार होना और नक्शा साधारण होना चाहिए। ठीक है, भवन कैसा होना चाहिए, आयताकार। आयताकार क्या होता है, इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमको भवन बनाना चाहिए और नक्शा साधारण होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा विधि है लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। पहले के समय में होता था पाया नहीं दिया जाता था मकान बनाते समय। ठीक है, लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है कि पाया बनाने के लिए इसको कॉलम कहते हैं अपना घर में, तो उसको सहारा देने के लिए एक कॉलम बनाया जाता है। उसमें ईंट पत्थर, ईंट कम सम पड़ता है, पत्थर जिन्हें क्या कहते हैं गिट्टी, बालू, सीमेंट, कंक्रीट उसी कहा जाता है। ठीक है, वो कॉलम का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद सुनामी से बचने के उपाय बताएं। तो सुनामी से भी बचने का निम्न उपाय है समुद्र तट से अधिक ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए। समुद्र जहाँ है वहाँ से क्या करना चाहिए, अधिक दूरी पर घर बनाना चाहिए। उसके बाद समुद्र तट पर मैग्यूवस वन लगानी चाहिए। समुद्र के तट पर कौन सी वन लगानी चाहिए, मैग्यूवस वन लगानी चाहिए। उसके बाद लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी बरतनी चाहिए। अब लोगों देखते हैं अधिकतर लोग आप क्या करते हैं, थोड़ा रुपया पैसा हो गया तो गोवा ड्राइव में जाएगा एकदम से। गोवा कहाँ है, समुद्र के तट पे। ठीक है, तो वहाँ क्या समुद्र है, समुद्र का मजा लेने जाता है आदमी, लेकिन वहाँ पे कुछ लक्षणों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए जो इस प्रकार है। अगर वहाँ पर अगर देखा जाए समुद्र के तट पे जाने से समुद्र का लहर जब सुनामी आने लगता है तो लहर एकाएक बहक जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो बढ़ता है बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है, जिसके कारण अगर जिस प्रकार के समुद्र पहले पीछे जा रहा है तो उस समय क्या होता है, बाल जितना भी होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब ऊपर उड़ने लगता है। लड़का चुरे लगता है और लड़की की लगता है भगवान जाने। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, इसका लक्षण होता है। उसके बाद अगर उधर से प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, उसका प्रभाव आने लगता है। इसी कारण क्या होता है, ये सब क्या हुआ है, लक्षण है सुनामी के। इसी प्रकार हम लोग सुनामी से बचने के उपाय बताएंगे। देखिए भूकंपों का देश किसे कहा जाता है,
जापान को, ठीक है। भूकंपों का देश जापान को कहा जाता है। यहाँ पे दिन में 3 से 4 बार भूकंप आ जाए, ठीक है। लेकिन कहेगा अब यहाँ पर सर जी मकान उकान क्यों नहीं गिरता है? देखिए यहाँ पर बार बार भूकंप आने के कारण ये सब लोग सतर्क हो गया है, ठीक है। यहाँ क्या क्या घर बनाने से पहले भूकंप रोधी यंत्र नीचे लगा दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे भूकंप के प्रभाव को झेल लेता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहता है, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। यहाँ पे 2 से 3 बार भूकंप चला था, कहाँ? जापान में। उसके बाद बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 2009 में। तो बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 2009 में। उसके बाद भारत में प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 को कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। उसके बाद भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 में, ठीक है। भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था? अगला दिन पढ़ेंगे चक्रवात क्या था, ठीक है। चक्रवात देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग बिंडरिया कहते हैं ना, जो देखते हुए खेत में घूम घूम के नाचते रहता है, हाँ वही होता है चक्रवात। उधर के क्षेत्र में आता है तो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, फसल को बहुत क्षति करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के 56% भूभाग भूकंप से प्रभावित है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग भूकंप से प्रभावित है? 56% यानी 56%, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1976 में किया। कब किया? 1976 में। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब किया? 1976 में। इससे 1-2 साल पहले इधर सुनते थे 6000 मिलता था, 6000 समझ आता है, यानी बाढ़ से ग्रसित हर एक मतलब किसान को 6000 रुपया मिलता था, ठीक है। किसके तौर पर? दंड के तौर पर सरकार को भरना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद भू श्रृंखलन क्या है? भू श्रृंखलन किसे कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों को घिसकर गिरना भू श्रृंखलन कहलाता है। क्या हुआ? पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसमें क्या होता है, पहाड़ एकाएक घिस जाता है, ठीक है। घिसने के कारण पहाड़ एकाएक टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? भू श्रृंखलन कहते हैं। इसके कारण अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है, पहाड़ है, ठीक है, इस प्रकार पहाड़ जा रहा है और यहाँ पे रोड बना हुआ है। कि जब पहाड़ टूटता है किधर आएगा? रोडे पर गिरेगा। इस पे आने वाले यात्री को अधिकतर मौत हो जाता है। सुनने को मिलता है ग्लेशियर आने में पिघल गया है बर्फ, इसके कारण 4 जवान मौत हो जाता है। बहुत ही भयानक ये होता है, कौन चीज? भू श्रृंखला। उसके बाद क्या होता है, इस पे जाने वाले यात्री गिर जाएगा। मेरा जो मतलब सैनिक उनिक रहता है जो, वो सब क्या करता है, इसी पहाड़ पर रहता है। जब ये टूटेगा क्या करेगा? इसी में दवा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सैनिक को मतलब लाश भी नहीं मिल पाता इसके कारण, ठीक है। तो उसके बाद कहेगा भू श्रृंखलन कैसी आपदा है? भू श्रृंखलन एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।